आज की इस क्लास में रौद्र रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। रौद्र रस क्या होता है, उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी कि रौद्र रस क्या होता है। तो इसका अर्थ हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि रौद्र रस का अर्थ क्या होता है। रौद्र रस यानी कि क्रोध, क्रोध यानी कि क्या है आपका गुस्सा। क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्रोध को गुस्सा आना। जहाँ पे गुस्सा हमें देखने को मिलता है वहां पे क्या पाया जाता है, रौद्र रस पाया जाता है। परिभाषा पढ़ लेते हैं किस तरह से है। जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है वह रौद्र रस होता है। तो क्या है कि किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा बर्ताव करे जिससे क्या हो, उसे लगे कि उसका अपमान यहाँ पे हो रहा है या फिर अपमान किया जाता है। तो इस तरह के बर्ताव के कारण भी हमारे अंदर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, यानी कि हमें गुस्सा आता है। या फिर अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, या फिर कोई किसी पर अत्यधिक अत्याचार करते हैं, जैसे मारपीट करते हैं, तो उस कारण भी हमारे मन में क्या है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो वहां पे जो भाव हमें देखने को मिलता है, वहां पे कौन सा भाव उत्पन्न होता है, हमारा क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, और उसे ही हम बोलते हैं रौद्र रस। समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि परिभाषा आपकी किस तरह से है कि जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण, यानी कि कोई अगर मान लीजिए हमें कड़वे शब्द बोल रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको हम सहन नहीं कर पाते हैं, जिन शब्दों से हमारा क्या है, अपमान हो रहा हो, तो इस तरह का जो व्यवहार है उसके कारण भी हमारे मन में क्या है, क्रोध उत्पन्न होता है, हमें गुस्सा आता है। और उसी के साथ अगर किसी कोई कमजोर व्यक्ति है और कोई ताकतवर व्यक्ति है, तो ताकतवर व्यक्ति कमजोर इंसान पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, उसे मार रहा है, उसे कड़वे शब्द बोल रहा है, तो उस समय जो स्थिति होती है वहां पर भी हमें क्या है, गुस्सा आता है, क्रोध का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसे ही हम बोलते हैं रौद्र रस। समझ में आई होगी परिभाषा। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं परिभाषा को कि जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है वह रौद्र रस होता है। उदाहरण समझ लेते हैं। आपका उदाहरण है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कर्तन युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये आपका यहाँ पे उदाहरण है। आपने सभी ने देखा होगा कि जब अर्जुन युद्ध लड़ने जाते हैं और अपने परिवार वालों को देखकर वो युद्ध नहीं करते हैं, तो उस समय जो श्री कृष्ण हैं वो उनको समझाते हैं, जिस तरह से वो वहां पे शब्द बोलते हैं, कुछ वचन बोलते हैं, तो उससे क्या है, अर्जुन को क्रोध आता है और वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये उदाहरण तो आप अच्छे से कर लेंगे। दूसरा उदाहरण है आपका, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपारी धनु विदित कसल संसार। तो ये इस तरह से आपके दो उदाहरण हैं। आप दोनों में से एक कोई भी उदाहरण कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि आपको एक ही उदाहरण लिखना है एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको दो उदाहरण यहाँ पे बताए हैं। साथ में ये आपकी परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज की इस क्लास में हमने जो छठा रस था आपका रौद्र रस, उसको पढ़ा है। पिछले वीडियो में हमने वीर रस, भयानक रस, इन सब की परिभाषा भी पढ़ ली है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आप चैनल पे जाकर देख लें, आपको मिल जाएंगे वीडियो। तो कंप्लीट आप अच्छे से जरूर करें।